नमस्कार। आज का बिजनेस बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त। ये दोस्तों आज का जो बिजनेस मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ, ये इतना बेहतरीन होने वाला है कि आपको सुन के भी मज़ा आएगा, तो आपका भी करने का मन करेगा। और इसीलिए दोस्तों मैं आप सबके लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन तगड़ा बिजनेस लेके आया हूँ। आप इसे कम पूंजी में स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा आपका। तो ये बिजनेस जबरदस्त होने वाला है आज का। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन वीडियो है। ऐसा ना हो कि आप आधे से छोड़ के चले जाएं और बाद में आपको पछताना हो। तो इसीलिए ये तगड़ा बिजनेस आप सबके लिए दोस्तों बहुत मेहनत के बाद, काफी रिसर्च करने के बाद मैं लेके आया हूं। और किस तरह से करेंगे ये सारी चीजें हम इसमें बताएंगे। कौन सा प्रोडक्ट है, कैसे सेल करोगे, कहां से खरीदोगे और कितना मार्जिन होगा, A to Z सारी चीजों को हम एक एक करके समझेंगे। और इसीलिए तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेहतरीन वीडियोस और बिजनेस से संबंधित आइडियाज इस टाइप के हम रोज जो है वीडियोस लेके आते हैं। और ये जबरदस्त बिजनेस दोस्तों इस चैनल पर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, काफी लोगों की समस्या एक ही है, वो है सबसे बड़ी जो समस्या कि पैसा हम कहां से लगाएं। क्योंकि पूंजी किसी भी बिजनेस को अगर स्टार्ट करते हो, कोई धंधा छोटा हो या फिर बड़ा हो, तो सभी धंधों को स्टार्ट करने के लिए दोस्तों पैसा लगता है। अब पैसा क्योंकि ज्यादा पैसा चाहिए, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, लगाओगे तो कमाओगे। अब इसी में हम इसी चीज का तोड़ आपको बता रहे हैं कि कम पैसे में भी आप बिजनेस को बढ़िया से बढ़िया स्टार्ट कर सकते हो। आप कैसे करोगे, इन्हीं चीजों पर हम काम करते हैं और उन्हीं चीजों को हम आपको समझाते हैं और आप तक लेके आते हैं। तो इसीलिए हम ज्यादा आपसे टाइम नहीं मांगते हैं। आप मुश्किल से 10 मिनट हमारे इस वीडियो को देखो और थोड़ा सा टाइम दो और 100% आप समझोगे। और हमारा केवल इतना ही समझना और मानना है कि हम चाहते हैं कैसे भी आप पैसा कमाओ और अच्छा इनकम जनरेट करो। तो हमारा केवल इतना ही पर्पस है और इससे ज्यादा कोई पर्पस नहीं है। हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, बिजनेस कोई सा भी हो, बड़ा हो छोटा हो, तो बंदा कर सकता है। अब पर लेकिन करने के लिए पूंजी चाहिए। तो उसी पूंजी को अगर मैं बात करूं तो ये लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस होने वाला है और तगड़ा बिजनेस है। कि ऐसा नहीं है इसमें कि कोई काम कर रहे हो, कोई मशीन चला रहे हो तब जाके आप बिजनेस करोगे, मशीन ही चलाते रह जाओगे पूरे दिन भर। नहीं, आपको कोई मशीन नहीं लानी है। प्रोडक्ट कहां से उठाओगे ये भी बताएंगे, A to Z बताएंगे। तो इसीलिए दोस्तों अगर हम आज का बिजनेस शुरू करते हैं, तो दोस्तों आज का बिजनेस होने वाला फुटवेयर, यानी कि फुटवेयर मींस जूते। तो आप सेल कर सकते हो जूते। अब जूते सेल कहां करोगे, कैसे बिकेंगे, कहां से खरीदोगे, इनमें कई एक चीजें हैं। तो ये सारी चीजें एक एक करके हम बात करने वाले हैं। तो आप इसीलिए वीडियो में बने रहिए और सारी चीजों को एक एक करके समझिए कि कैसे करें और कहां से शुरू करें। तो दोस्तों पहले अगर हम बात करें कि जूते को आप जो है खरीदोगे कहां से, क्योंकि पहले हम बात करेंगे खरीदारी। क्योंकि अगर माल उठाओगे बल्क में, पर लेकिन अगर महंगा खरीद के लाओगे तो बेचोगे कितने में। तो इसीलिए माल को अपने सस्ते में उठाना है, यानी कि बल्क में उठाइए। तगड़े जो बड़े होलसेलर होते हैं उन जगहों से आपको माल को खरीदना होगा। अब अगर इसकी बात करूं, आप इसके लिए दिल्ली में जा सकते हैं। दिल्ली में ऐसे बहुत बड़े कारखाने हैं और जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इस टाइप के होलसेलर बड़े ढूंढ सकते हो, या फिर हरियाणा में आपको मिल जाएंगे। कई जगह ऐसे हैं जहां पे शूज की कंपनियां हैं, जहां पे जूते बनते हैं। तो उन जगहों पे आपको खुद जाना होगा। मैं इसमें कोई भी ऐसा कोई लिंक नहीं डालने वाला हूं कि जिस लिंक के जरिए आप जो है ऑनलाइन पैसा दो और उसके बाद फिर उसको खरीद लो। ऐसी कोई समस्या या ऐसी कोई सुविधा मैं नहीं देने वाला हूं। आपको खुद ही मैन्युफैक्चरर तक जाना होगा या फिर जो होलसेलर है उस तक खुद ही मिलने जाना पड़ेगा। खुद अपने आंखों से वहां मिलोगे और अपने आंखों से देखोगे कि किस तरह से बन रहा है, कितना उसका मार्जिन है। A to Z आप समझोगे, खरीद के तभी लाओगे। तो इसका मैंने आपको बताया, 2 जगह बता दी।
और इससे अदर्स कोई ऐसी जगह, अब यहाँ पे कोई जूता ऐसा नहीं बेचना है कि कोई बड़ा ब्रांडेड जूता हो, क्योंकि बेचने के लिए भी हम एक कोई ऐसी जगह ढूंढेंगे जो थोड़ा सा सस्ती हो, क्योंकि बेचने के लिए हम इसके लिए वीआईपी जगह नहीं ढूंढेंगे, कोई बड़ा दुकान नहीं ढूंढेंगे, हमें चाहिए छोटी जगह। अब छोटी जगह का मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले हम जूते की बात कर रहे थे, लो इन्वेस्टमेंट वाले जूते चाहिए, यानी कि लोकल क्वालिटी जिसे हम कहते हैं। लोकल मींस कोई फर्जी क्वालिटी नहीं उठानी है, आपको अच्छा जूता उठाना है, लेकिन उसका बजट जो हो, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए हम जूता उठाएंगे जो सस्ते में मिल जाए और सस्ते में आप उसे बेचो। तो यानी कि 200-300 रुपए में, 400 रुपए में, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए में ऐसे जूते बेचने हैं। और ये लोकल क्वालिटी, यानी कि लोकल में जो मैन्युफैक्चरर हो रहे हैं, जहां पे जो लोकल में बन रहे हैं, जिनके कारखाने लोकल के हैं, ऐसे जूतों को आपने बेचना है। तो ये सस्ते पड़ जाएंगे आपको। अगर मैं बात करूं 100-150 रुपए का एक पीस होता है, 300-400 रुपए में आराम से सेल करोगे, तो मार्जिन की कोई कमी नहीं है। पर लेकिन थोड़ा सा फर्स्ट में जब स्टार्ट कर रहे हो तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा मेहनत लग सकती है। अब इसके बाद आपको बेचना कहाँ है? बेचने के लिए आप अपने शहर के कोई ओने कोने ढूंढेंगे, जैसे हाईवे किनारा, या फिर कोई तिराया हो, कोई चौराया हो, ऐसी जगह ढूंढेंगे। और उस जगह पे आप क्या करोगे? फुटवेयर, यानी कि कैसे लगाओगे जूते को? नीचे फुटपाथ पे लगा सकते हैं, जैसे कहीं एक पन्नी बिछा ली आपने, तिरपाल का कोना बिछा लिया, इस तरह से आप बढ़िया करके नीचे तिरपाल या पन्नी जिसे हम कहते हैं उसे बिछा के वहां पे सेल कर सकते हो। अब इसमें क्या है कि सवेरे आपने माल उठाया, कोई भी इसके लिए एक 2 पहिया वाहन आप उठा लो, कोई बाइक, और उसमें अपना एक पेटी जो भी है आपका, एक बड़ा बड़ा कार्टून बॉक्स जिसे हम कहते हैं, उसमें आपने जितनी भी वैरायटी है, यानी कि सारी वैरायटी 2-2, 4-4 पीस, जो साइज है वो 2, 4, 5 जो भी है साइज, वो सारे साइज उठा के चल देना है। अब फुटपाथ में जाने का सबसे मेन फायदा होने वाला है कि अगर आप दुकान लेते हो 10,000-15,000 रुपए की पर मंथ रेंट अगर आप पे करोगे, तो आपको क्या बचेगा? जो आपने मार्जिन पूरे महीने में कमा रखा उसे आपने दुकान के मालिक को दे देना है। तो इसीलिए उस रेंट को बचाना है। तो अब यहाँ पे दुकान का रेंट बचेगा फुटपाथ में लगाने से। इसमें हो सकता है 10-20 रुपए की आपकी कोई नगर निगम, नगर पंचायत, कोई ऐसा सरकारी जो सस्ता हो, उसकी पर्ची कटवानी पड़े, कटवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो घर से आपने निकला और जो है अपने सड़क में बढ़िया करके बेचना है। बेचने के लिए इसके दूसरे तरीके भी हैं, लेकिन वो थोड़ा सा महंगे हैं, इसलिए आप ये वाला तरीका अपनाओ। तो खरीदारी कहां से करोगे ये हमने बताया, सेल कैसे करोगे ये तरीका हमने बताया आपको। इसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा इसमें मार्जिन की अगर बात करें, 50% मार्जिन लेके चलो, यानी कि 150 का माल उठाया और 300 रुपए में सेल करा। अब 300 रुपए में आप तक माल पहुंचना है। अब इसमें फर्स्ट में हो सकता है आपको थोड़ा सा तकलीफ उठानी पड़े, जैसे माल को लाने में, ले जाने में, ये सब दिक्कतें आएंगी, थोड़ा सा समस्याएं आएंगी। अब ये फर्स्ट में होगा, उसके बाद आपको आदत बन जाएगी, तो एक रूट या सिस्टम बन जाएगा। तो फिर उसी हिसाब से आप इसको करते रहेंगे कंटिन्यू, तो मजा आएगा, क्योंकि पैसा अच्छा कमाओगे। क्योंकि ऐसा बहुत सारे यार दोस्त, कई लोग कह रहे हैं कि जो है हमें शूज का बिजनेस करना है, तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपको एक सस्ती क्वालिटी में शूज का बिजनेस बताऊं। जबरदस्त आइडिया। तो दोस्तों शूज का बिजनेस धड़ल्ले से चलता है, कोई ऐसा नहीं है कि ठंडे के दिनों में ही शूज पहने जाते हैं, गर्मियों में भी पहने जा सकते हैं। गर्मियों के शूज भी आते हैं, ठंडे के भी आते हैं, तो अलग अलग वैरायटी के आते हैं। सीजन के अनुसार आपको माल उठाना है और उसे सेल करना है। अब इसमें क्या आप कहां से माल उठाएंगे, कितने का पड़ेगा, कैसे सेल करोगे, इसमें कोई गाड़ी घोड़ा, कोई बड़ा ट्रक कुछ नहीं चाहिए आपको, ना ही कोई दुकान खरीदनी है, ना ही कोई गोदाम चाहिए। घर से करोगे इस बिजनेस को और रोज के कमाओगे आप आराम से 2 से लेके 4,000 रुपए। तो क्योंकि कई ऐसे बंदे हैं जो इस धंधे को कर रहे हैं और रोज का 4-5 हजार रुपये वो आराम से कमा रहे हैं। माल को फर्स्ट में उनको उठाने के लिए यानी कि खुद जाना होगा, मैन्युफैक्चरर तक जाओगे या जो बड़ा होलसेलर है उस तक खुद पहुंचना पड़ेगा। लेकिन बाद में क्या होगा, आपने पैसे अपने वहां से ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए माल आप तक पहुंच जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगने वाली है और फर्स्ट में थोड़ा सा सिस्टम को बनाना पड़ेगा।
तो इतना ही केवल है। और उसके बाद धड़ल्ले से आप जो है रोज के 10-20 जोड़ी जूते बेचने वाले हो। तो यानी कि आपने 20 जोड़ी भी जूते बेच दिए तो दिन भर की फर्स्ट क्लास दिहाड़ी बन गई और टनाटन अपना धंधा स्टार्ट हो गया। इस धंधे को भविष्य में दोस्तों बड़ा बना सकते हो। तो मेरा केवल इतना कहना है कि किसी भी छोटे धंधे को स्टार्ट करो। अगर पहले से बड़े सपने देखोगे और खूब सारा पैसा लगाओगे तो उसमें डूबने के चांस भी ज्यादा बनेंगे, क्योंकि रिस्क बड़ा है तो उसमें फिर मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए स्टार्ट करो छोटा धंधा। अब ये धंधा छोटा जरूर है लेकिन इसे आप भविष्य में बड़ा बना सकते हो। तो दोस्तों आज का फुटवेयर का बिजनेस आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप एक कमेंट करिए और साथ में वीडियो को यार दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि शेयर करने से कुछ नहीं जाता। शेयर करिए और बढ़िया करके। और इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो आपको जैसा भी लगा आप कमेंट में अपना आंसर 100% दीजिए। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।